कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि एक सुनसान सहारा रेगिस्तान पर जा रहा होता है। उसमें एक मोइसेस नाम का आदमी होता है और साथ में काफ़ी मैक्सिकन लोग होते हैं। उसके पास एक टेडी बियर होता है जो कभी भी चालू हो जाता है और उसे इसे बंद करना भी नहीं आता है। तभी मोइसेस के बगल वाला आदमी कहता है कि इसकी पीठ को दबाओ और ये बंद हो जाएगा, और मोइसेस ऐसा ही करता है और टेडी बियर ऑफ हो जाता है। तभी मोइसेस सबको बताता है कि यह निशानी मेरे बेटे ने मुझे दी थी। और ये सब बातें चली रही होती है कि तभी अचानक ट्रक रुक जाता है और यहाँ सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी उस ट्रक का ड्राइवर आता है और उन सबसे कहता है कि तुम में से कोई मैकेनिक है क्या। तो मोइसेस हाथ ऊपर करता है और वो कहता है कि मैं मैकेनिक हूँ। मोइसेस उस ट्रक के इंजन को चेक करता है तो वह इंजन खराब हो गया था, इसलिए मोइसेस सबसे कहता है कि इसे बनवाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। इसलिए वह सबको बताता है कि अभी हमें यहाँ से पैदल निकलना चाहिए। एक्चुअली ये सब लोग अमेरिका में इलीगली एंटर होना चाहते हैं ताकि ये वहाँ पर बेहतर लाइफ जी सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम नाम का एक आदमी होता है जो अपने डॉग समेत अपने कार में बैठा हुआ है। यह सैम नाम का आदमी यहाँ पर खरगोश का शिकार करने आया है। थोड़ी देर के बाद उन्हें खरगोश दिखाई देता है और ये उस पर फायर कर देता है। उस फायर की आवाज़ सुनकर मैक्सिकन लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। इस रेगिस्तान में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि उन्हें हर एक मिनट पानी की ज़रूरत होती है। तभी वो पानी पीते हैं और उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एक पुलिस वाला सैम से पूछताछ कर रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बॉर्डर से तुम्हें दूर ही रहना चाहिए। इतना कहने के बाद सैम उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर खरगोश का शिकार करने आया हूँ। फिर सैम उस पुलिस वाले से कहता है कि मैंने एक न्यूज़ सुनी है, उस न्यूज़ में बताया गया था कि मैक्सिकन लोग अमेरिका के बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में इलीगली एंटर होना चाहते हैं। पुलिस वाला उससे कहता है कि मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। इसके बाद पुलिस वाला यहाँ पे चला जाता है और सैम भी यहाँ पे चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम को एक रुमाल मिला है। वह अपने डॉग को ऐसे स्मेल करवाता है और उससे कहता है कि फाइंड। फिर इसके बाद डॉग उसे वहीं पर लेकर आता है जहाँ पर मैक्सिकन लोग जा रहे थे। कुछ मैक्सिकन लोग आगे जा रहे थे जबकि 5 लोग उनमें से पीछे रह गए थे। सैम उनको देख लेता है और अपनी राइफल से उन पर निशाना लगाने लगता है और एक एक करके वो सबके ऊपर फायर करता जा रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गए थे। और सैम ने उन सभी लोगों को मार दिया था क्योंकि उस रेगिस्तान में इनके पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। और इससे हमें यह पता चलता है कि सैम एक साइको है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसकी वजह से उसे इन लोगों को मारकर काफ़ी खुशी हो रही थी। फिर इसके बाद सैम यहाँ पे चला जाता है और अपनी गन को गाड़ी के अंदर रखता है और गाड़ी में बैठ जाता है। तभी उसका डॉग पहाड़ों को देखते हुए काफ़ी बुरी तरीके से भौंक रहा होता है। सैम समझ जाता है कि कुछ लोग और वहाँ पर छुपे हुए हैं, इसलिए वह अपने डॉग को वहाँ पर लेकर जाता है। और वो जैसे ही निशाना लगाता है तो उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो अपनी कार लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर वहाँ आकर वह अपने कुत्ते को कहता है कि मुझे वहाँ लेकर चलो, और वह कुत्ता भी उसे वहीं लेकर जाता है। और अब मैक्सिमम लोगों को पता चल चुका था कि उनके पीछे कोई आ रहा है, इसलिए वो भागना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सैम का डॉग एक मैक्सिकन को पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। बाकी के 4 बचे हुए मैक्सिकन कहीं पर छुप जाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद वो 4 मैक्सिकन पेड़ के सहारे ऊपर चले जाते हैं। इसकी वजह से वो कुत्ता उन तक नहीं पहुंच पाता है, मगर वहाँ पर सैम पहुंच जाता है और सैम पेड़ का सहारा लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है और उनका पीछा करने लगता है। फिर सैम का कुत्ता दूसरी तरफ से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, इसलिए वो एक ऐसी जगह पर आकर खड़े हो गए थे जहाँ पर एक और खाई थी और दूसरी तरफ सैम। अभी तो उन्हें कैसे भी करके यहाँ से कूदना ही था। अगर वो नहीं कूदते तो उनके पीछे उनकी मौत खड़ी थी। उन 4 में से 3 तो आराम से छलांग लगा देते हैं, लेकिन एक आदमी की हिम्मत नहीं होती है कि वो अच्छे से छलांग लगा पाए। फिर वो जैसे ही छलांग लगाता है तो डर की वजह से उसकी छलांग सही से नहीं लगती है। फिर वो जाकर वहाँ पर लटक जाता है, जिसकी वजह से सैम उस पर निशान लगा देता है और उसको गोली मार देता है, जिसकी वजह से वह नीचे जाकर गिरता है और सैम का कुत्ता उसे काट लेता है। और सैम वहाँ पर आकर उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। वो आदमी मोइसेस को भी काफ़ी ज़्यादा गोलियां मारता है, लेकिन मोइसेस कैसे भी करके वहाँ से बच जाता है। लेकिन सैम का डॉग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, वो स्मेल से अंदाज़ा लगा लेता है और सैम को भी वहाँ पर लेकर आता है। वो तीनों नीचे पे जा रहे होते हैं, तभी सैम और उसका कुत्ता वहाँ पर आ जाते हैं। तभी सैम देख लेता है कि एक आदमी लटका हुआ जा रहा था। सैम उस पर निशाना लगाता है, उससे पहले ही वो आदमी ज़मीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से सैम का कुत्ता उधर आता है और उसे काटता है। तभी सैम भी वहाँ पर आ जाता है और उन्हें पूरा ख़त्म कर देता है। अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, एक लड़की और दूसरा मोइसेस। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि
आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अब ये दोनों बैठे हुए होते हैं, नीचे सैम और उसका कुत्ता खड़े हुए होते हैं। तभी बदकिस्मती से उसका छोटा टेडी बियर बनने लगता है। सैम को थोड़ा शक होता है, साथ में उसके डॉग को भी। फिर सैम थोड़ी देर रुकता है, पर जब कोई आवाज़ नहीं आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। मोइसेस और उसके साथ में जो लड़की होती है जिसका नाम एटली है, फिर वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रात होने वाली थी, इसलिए वो एक जगह पर जाकर बैठते हैं। एटली मोइसेस से कहती है कि मैं अपना कंट्री कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके फादर को यह लगता था कि यह कंट्री उसके लिए सेफ नहीं है। साथ ही उनको यह उम्मीद थी कि मैं अमेरिका जाऊं और अच्छी लाइफ जी सकूं, इसलिए उन्होंने एक आदमी के साथ मुझे यूएसए भेज दिया है। मोइसेस एटली से कहता है कि हम भी अमेरिका में इलीगली रहते थे, मेरे हाथों से किसी की गाड़ी की हेडलाइट टूट गई, इसलिए मुझे यहाँ पर मैक्सिको भेज दिया गया। उसी वक्त मेरा बेटा वहाँ पर आया और उसने मुझे टेडी बियर दिया और मैंने उससे वादा किया था कि मैं वापस आऊँगा और ये टेडी बियर तुम्हें दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोइसेस रात को आग जलाकर बैठा था। रेगिस्तान जितना गर्म होता है रात को उतना ही ठंडा होता है। इस रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है। इसकी वजह से सैम डिसाइड करता है कि वह कल सुबह यहाँ से निकल जाएगा। सुबह होती है और वो जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी एटली उसे देख लेती है और सैम से कहती है कि इस आदमी ने हमारे सभी साथियों को मारा है, इससे हमें बदला लेना ही होगा। तभी अचानक से सैम के डॉग की नींद खुलती है और वह सीधा भागने लगता है, जहाँ पर एटली और मोइसेस छुपे हुए होते हैं और सैम भी उसके पीछे आता है। उसे सिर्फ उनका टेडी बियर ही दिखाई देता है। सैम समझ जाता है कि यह सब एक चाल है। सैम काफ़ी ज़्यादा उन्हें ढूंढता है, लेकिन वो उन्हें यहाँ पर नहीं मिले। फिर वो अपनी गाड़ी की तरफ देखता है तो वह पाता है कि वो दोनों उसकी गाड़ी को चुराकर वहाँ से भाग रहे होते हैं और सैम का कुत्ता भी उनकी तरफ तेज़ी से भाग रहा होता है। सैम के आने से पहले ही मोइसेस गाड़ी चुरा लेता है और वहाँ से भागता है और वह एटली को कहता है कि अब मैं गाड़ी सिर्फ हाईवे पर जाकर ही रोकूंगा। तभी अचानक से एटली के कंधे पर आकर गोली लगती है, जिससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और गाड़ी नीचे गिर जाती है। लेकिन वो दोनों इस एक्सीडेंट में बच जाते हैं और मोइसेस एटली को एक पेड़ के पास बैठाता है और फर्स्ट एड किट भी लाया होता है और वो यह देखता है कि इसमें फ्लेयर गन भी पड़ी है। तभी मोइसेस एटली को कहता है कि तुम इंजर्ड हो, तुम चल नहीं सकती हो और मुझे कैसे भी करके यहाँ से जाना है, मेरा बेटा मेरा वेट कर रहा है। तभी एटली मोइसेस से कहती है कि तुम मुझे लेकर चलो, वरना वो आदमी मुझे मार देगा। मोइसेस कहता है कि अगर मैं यहाँ रुका तो वो आदमी हम दोनों को मार देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एटली के बिल्कुल करीब सैम पहुँच जाता है। तभी पीछे से मोइसेस फ्लेयर गन चला देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसका ध्यान वहाँ चला जाता है और वो उस ओर चला जाता है। मोइसेस एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी सैम का कुत्ता वहाँ पर आ जाता है और मोइसेस उस पर फ्लेयर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह घायल हो जाता है। तभी सैम वहाँ पर आ जाता है और देखता है कि उसका दोस्त तड़प रहा है। फिर सैम उसे गोली मारकर पूरा फिनिश कर देता है। फिर इसके बाद सैम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वो कैसे भी करके मोइसेस को मारना चाहता था। सैम एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है और नीचे मोइसेस छुपा होता है, लेकिन उसे मोइसेस दिखाई नहीं देता है। तभी अचानक पीछे से मोइसेस आता है और उसे चट्टान से नीचे गिरा देता है, इसलिए सैम की टांग टूट जाती है। पर मोइसेस कैसे भी करके गन उठा लेता है। मोइसेस सैम से कहता है कि तुमने मेरे सभी साथियों को मार दिया है। इस पर सैम सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे मत मारो। मोइसेस उसे ऐसी हालत में छोड़कर वहाँ पर चला आता है और डायरेक्टली एटली के पास आता है और एटली को अपने कंधे पर रखता है और वहाँ से उसे लेकर निकल जाता है। वो एटली से कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, हम थोड़ी देर में सही जगह पर पहुँच जाएंगे। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो हाईवे पर पहुँच जाते हैं, यानी कि वो अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। और अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।